नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो ये संस्कृत का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है, मॉडल सेट है। और जो लाइव क्लास चलता है वो 6:30 पर चलता है क्लास 10th वाले के लिए, 6:30 पर। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। चलिए, प्रथम प्रश्न है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, क्लास को फटाफट कराते हैं ताकि समय बर्बाद ना हो। प्रथम है, मनः परस रथा की संधि क्या होगी? मना रथ, मनोरथ, मन मनोराथ और मनरथ है। उत्तर बताए कौन सा होगा? सबसे अच्छा वाला उत्तर बताए आप सभी को ही। 5 मॉडल पेपर है टोटल मैं कराऊंगा, उत्तर होगा बी वाला, ठीक है, मनोरथ। नेक्स्ट है कि नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें से आप लोग देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही जा रहा है और उत्तर बताए सभी कोई, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़े। यदि आप सब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रहता है ना, डिस्क्रिप्शन पता कर लीजिए किसी से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्टिव का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप तैयारी करेंगे, एक बार में आपको टोटल टॉपिक याद हो जाएगा। एक बार यदि आप वीडियो देख लेते हैं सही से तो टोटल टॉपिक आपको याद हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी पढ़ाया हुआ है। तो उत्तर यहाँ पे बी पर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनेगा? चलिए, अ प्लस ई से वर्ण बताना है कि कौन सा बनने वाला है। तो यहाँ आपका उत्तर दिया हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा ए, है ना, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि प्लस या पी की संधि का उदाहरण बताए, कौन सा संधि है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, पुनरूप संधि है। उत्तर यहाँ होगा स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरुवः प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पदों में कौन सा विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और सप्तमी। उत्तर बताएं कौन सा होगा? चलिए, 5 का उत्तर आपका होगा प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है, रागी की किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया। तो उत्तर यहाँ होगा बी होगा सप्तमी विभक्ति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्मद अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है अस्माकम, माम, अस्माभि, वयम। तो 7 का उत्तर यहाँ होगा ए, अस्माकम, ठीक है। नेक्स्ट है, नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति वाक्यों में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो उत्तर यहाँ आपका होगा प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग करिए और बताइएगा कि 100 में आपका 100 प्रश्न कराएंगे, 100 में आपका कितना सही गया? 50 कम से कम सही होना चाहिए। किताब का भी क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। मॉडल पेपर बोले तो बिहार का है। भवामी किस धातु का रूप है? भू है, भाव है, भाव है, भी है। उत्तर आपका होगा भू, ठीक है। नेक्स्ट है, जाही किस लकार का रूप है? लट, लंग, लोट, लिरिट। तो जाही में आपका हो जाएगा लोट लकार, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सह व्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? लट लकार, लट, लंग लकार, विधि लकार। तो उत्तर यहाँ होगा बी, लट लकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि पानी पादम किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो पानी पादम आपका जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए, अगला है कि पीतम अम्बरम यस्य सह समस्त पद क्या होगा? पीताम्बरम, पीताम्बरा, पीताम्बर और इनमें से कोई नहीं। उत्तर यहाँ होगा पीताम्बरा। संस्कृत है तो होगा ही, ठीक है। प्रतिदिनम में का विग्रह बता दीजिए, है ना। प्रतिदिनम तो अव्ययी भाव समास होता है, इसका विग्रह अगर किया जाए तो होगा दिनम दिनम इति, इसी को बोलते हैं प्रतिदिनम, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए, एक बार नए हैं
तो ज़रूर लाइक करें। पुराने हैं तभी भी लाइक करना है, सभी को लाइक करना है। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% टकराएगा, याद रखें। और ये आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलने वाला है। अब यही भाव समास का सही उदाहरण क्या है, देखिए यदि यथाशक्ति, दशानंद तो होगा नहीं, पीताम्बर भी नहीं होगा, राजपुत्र भी नहीं होगा, यथाशक्ति जो होगा अब यही भाव समास होता है। नेक्स्ट है कि रामेण स सीता वनम गतवती, वाक्य में रेखांकित पद में रामेण में कौन सी तृतीया विभक्ति सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो विभक्ति का है सहार्थे तृतीया, अनुक्ति तृतीया, करने तृतीया और रुच्यर्थानाम प्रियमाण, उत्तर आपका होगा ए सहार्थे तृतीया। नेक्स्ट है कि आपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पंचमी, सप्तमी, प्रथमा और चतुर्थ। तो आपादान यहाँ पे 17 का उत्तर ए होगा पंचमी। नेक्स्ट है कि कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, वाक्यों के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधेयक सूत्र है यतश्च निर्धानम भावे सप्तमी षष्ठी चनादरे आधारो अधिक कर्मण, है ना। 18 का उत्तर यहाँ होगा ए शतश्च निधानम, है ना। निर्धानम आपका उत्तर ए होगा। डैश नमः, है ना। डैश नमः क्या बोलते हैं, बोले तो गणेशाय नमः, आप लोग जानते होइएगा, ठीक है, गणेशाय नमः होगा। अगला है कि अभिज्ञान पद में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अभी, आओ, आप, अभिज्ञा। अभिज्ञान में आपका उत्तर होगा अभि उपसर्ग, ठीक है। चलिए अति उपसर्ग से बताइए कौन सा शब्द बना है अति उपसर्ग से, तो इसमें आपका हो जाएगा अत्यंत, ठीक है, अत्यंत बना है केवल। अगला है गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, कत्वा, लेप्त्वा, कृत्वा, तो यहाँ उत्तर आपका होगा कत्वा। गत्वा में क्या होगा, कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट है गच्छतम बालक पश्य, रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है सत्री, सानस, ल्यूट, अन्य, तो 23 का उत्तर यहाँ होगा ए सत्री प्रत्यय। मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अन्न, स्या, या, अठक, तो 24 का उत्तर आपका होगा ए अन्न प्रत्यय। नेक्स्ट है किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय टाप, ईप, सीप, चाप, तो किशोरी में आपका उत्तर होगा ए वाला सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जंतु गुह्याम कह निहितम त्वम तत्वम शारीरम देव और दानवम, 26 का उत्तर आपका होगा ए तत्वम। नेक्स्ट है कि अनोर अणियान कह, तो ज्ञान, आत्मा, संस्कार, गगन, तो यहाँ उत्तर बी पर जाएगा आत्मा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्रम कस्या तते असित अस्ति, तो सोनस्या गंडकस्या यमुना गंगा, तो पाटलिपुत्र तो गंगा के किनारे है, उत्तर आपका डी पर जाएगा। कस्या शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अस्ति, मतलब किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का जो शोभा रक्षा व्यवस्था था उत्कृष्ट था, अशोक के समय में, अजातशत्रु के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मेगास्थनीज के समय में, तो 29 का उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आलस पठाक कथक पाठ के लेखक कालिदास है, विद्यापति, नारायण पंडित, वेद व्यास, तो सभी को पता है विद्यापति है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि मिथिला का मंत्री कौन था, करमवीर, सुरवीर, वीरेश्वर, विद्यापति। तो मिथिला का जो मंत्री था वो था वीरेश्वर था, ठीक है, कौन था, वीरेश्वर। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, क्षमा राव, मिथिलेश कुमार मिश्र, गंगा देवी और पुष्पा दीक्षित। 32 का उत्तर आपका होगा ए क्षमा राव, ठीक है। नेक्स्ट है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में सरशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, विजयंका को, मैत्रेयी को, आपला को, उर्वशी को।
तो 23 का उत्तर यहाँ होगा विजयांका को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, जंतु, दानव, मनुष्य। तो ईश्वर होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। अगला है कि कस्य महिमा सर्वत्र गायते? देवस्य, भारतस्य, विश्वस्य और पाटलिपुत्रस्य। तो भारत के महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। नेक्स्ट है कति संस्कारा भवन्ति? कितने संस्कार है? पंचदशा, 5, 16 और विंशति। संस्कारों की जो संख्या है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। 16 संस्कार होते हैं, उत्तर 16 हो जाएगा। अत्यंत्येष्टि संस्कार कदा भवति? बोले तो अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद, और यही होता है, मरने के बाद होता है ना भाई, अंत में संस्कार। तो मरने के बाद आपका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम आसीत्? बोले तो विदुर नीति संकलित पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम और मंदाकिनी वर्णम। तो 38 का उत्तर आपका ए होगा, नीति श्लोक है। ठीक है, संस्कृत में दिया है, हम आपको हिंदी में अनुवाद करके बता दे रहे हैं, है ना। अगला है कि राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत्? राम प्रवेश, राम के गांव का नाम क्या था? तो रामनगरम, पाटलिपुत्र, भिखनटोला। तो यही आपका होगा भिखनटोला। ठीक है। देखिए संस्कृत में अनुवाद कीजिए या ना कीजिए, आपको कुछ न कुछ हद तक समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए। स्वामी दयानंद का आसीत? तो वैज्ञानिक आसीत, कृषक आसीत, राजनेता, समाज उद्धारक। बोले तो स्वामी दयानंद क्या थे? तो स्वामी दयानंद जो थे वो समाज उद्धारक थे, समाज सुधारक थे। आपका उत्तर डी होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार का? मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, माघ, कालिदास। तो मंदाकिनी वर्णम का जो लेखक है वाल्मीकि साहब है। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम रामायण से लिया हुआ है। व्याघ्रपति कथाया रचनाकार का आसित? व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? शुक्राचार्य, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित और चाणक्य। तो 42 का उत्तर आपका होगा सी, नारायण पंडित। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्यपुत्र का आसित? सूर्यपुत्र कौन थे? तो भीम था, कर्ण था, लक्ष्मण था, अर्जुन था। तो कर्ण जो था वो सूर्य का पुत्र था। 43 का उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है वैरेन कस्या समनम असंभवम? अशांते, वैरस्य, अहिंसाय, अवैरस्य, है ना। 44 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, है ना। उत्तर आपका बी हो गया, वैरस्य। नेक्स्ट है कि काम बिना ज्ञान भारम? किसके बिना ज्ञान भार के समान है? विद्या, क्रिया, पुस्तकेन, ज्ञान। तो 45 का उत्तर बी पर जाएगा, क्रिया के बिना। बिना क्रिया किए आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, पढ़ना पड़ेगा। सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः का आसीत्? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद थे, कपिल मुनि, पराशर मुनि, चाणक्य। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो थे आपका उत्तर होगा कपिल मुनि थे। ठीक है, उत्तर बी। नेक्स्ट है काल पर्यात का क्षयम भवती? शिक्षा, विद्या, धनम और क्षेत्रम, है ना। तो यहाँ 47 का उत्तर जो जाएगा वो ए पर जाएगा, शिक्षा। किसका क्षय नहीं हो पाता है? शिक्षा का। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति श्लोक, रघुवंशम। 48 का उत्तर आपका ए, हितोपदेश। ठीक है, नारायण पंडित लिखे हैं। उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? सरस्वती, लक्ष्मी, अशांति, क्रोध। जो उद्योगी पुरुष होता है उसके पास लक्ष्मी, तब ना उद्योगपति कहलाएगा। लक्ष्मी बोले तो पैसा वाला। नीतिकारा आलस को क्या मानते हैं? राजा, शत्रु, छात्र, मित्र। आलस, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एक शत्रु है आलस। ठीक है। नेक्स्ट है कि उपनिवेशदे कस्या महिमा प्रधानया गायते? है ना। उपनिवेश में किसकी महिमा की प्रधानता की मतलब कि गान होती है? तो स्वविशेष्य पुरुष पर पुरुषस्य, देव पुरुषस्य और परम पुरुषस्य। बताए
तो उपनिषद में तो यहाँ पे उत्तर डी पर जाएगा, ठीक है। परम पुरुषस्य उत्तर डी होगा। मंगलम पाठ कति मंत्रा संकलित संति, बताइए मंगलम पाठ में कितने मंत्र को संकलित किया गया है? 10, 8, 5 और त्रयोदशा 13। 52 का उत्तर आपका होगा सी, पश्चात, है ना, 5। नेक्स्ट है कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, माने किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है? गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन राय, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंह। तो पटना में आपका तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट है कि कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम अस्ति, माने किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न था, अच्छा था? समुद्रस्य चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो 54 का उत्तर यहाँ पे बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि अलस कथा पाठ कतु संकलित, अलस कथा जो पाठ है किससे संकलित है? अग्नि पुराणतः और पुरुष परीक्षातः, रामायण से, महाभारत से। बताए 55 का उत्तर आपका होगा बी, पुरुष परीक्षा से, ठीक है। शंकराचार्य चरित्र से रचनाकार का, शंकराचार्य का रचनाकार कौन है? देखिए संस्कृत जो है कुछ हद तक यदि आप अर्थ लगा लेते हैं, हम भी उतना एक्यूरेट नहीं लगाते हैं, लेकिन हम आपको कुछ न कुछ हद तक अर्थ लगा देंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो शंकराचार्य के चरित्र के लेखक होगा आपका 56 का। इस ऑप्शन में आपका यही जगह पंडिता छमाराव, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेद कति ऋषिका आसित, अर्थवेद में कितने ऋषिका आषाण ऋषिका है? तो चत्वारिशत चतुर्विंशति दशा, बताए 57 का उत्तर आपका ए पड़ जाएगा, पंच। भारत से शोभायाय के प्रश्नाना भवति, भारत के शोभा के लिए प्रसन्न कौन होते हैं? ईश्वर होते हैं, मनुष्य, जनत्व और दानव। देखिए ईश्वर से ही चर्चा हुआ है भारत का, ठीक है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, भारतीय धारा कह सेविता, तो सागर पर्वत निर्झर, सागर पर्वत निर्झर, तो 59 का उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि पारा शब्द से अर्थ किम आसित, पारा शब्द में कौन सा अर्थ है? सदा, सत्यम, कौन सा शब्द में है पारा? तो 60 का उत्तर आपका होगा श्रेष्ठ। भारतीय संस्कारा पाठे भारतस्य किम रचति, भारतीय संस्कारा पाठ के रचयिता बताना है। सहिष्णुत्वम किम रचयति, करुणत्वम, मानवत्वम। बताइए भारतीय संस्कारा पाठ का जो रचना हुआ है उसमें क्या चीज का रचना किया गया है, ये बताना है। तो होगा व्यक्तित्वम का, है ना, व्यक्तित्वम का रचना हुआ है उसमें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, विदुर नीति किसकी रचना है? मनो, महात्मा विदुरस्य, वाल्मीकि और राधा रमणस्य। तो 62 का उत्तर आपका होगा बी, महात्मा विदुरस्य। नेक्स्ट है विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम और मंदाकिनी वर्णम। तो 63 का उत्तर आपका होगा ए, नीति श्लोका। नेक्स्ट है कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते, है ना। तो कर्मवीर जो कथा है वह किस प्रकार के समाज का उसमें वर्णन किया गया है? तो 64 का उत्तर आपका होगा दलितस्य, दलित समाज का उसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद का, स्वामी दयानंद जो थे वह क्या थे, कौन समाज की स्थापना किए थे, ये बताना। क्या होगा? यही आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि समाजस्य शिक्षकाय उदारकः का, स्वामी दयानंद, राधाराम ओझा, पंडित रामस्वरूप शुक्ल, राजा राम मोहन राय। चलिए समाज के शिक्षक को उदाहरक बताना है।
उत्तर यहाँ पे आपका होगा ए, स्वामी दयानंद। ठीक है, यही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकारम का अस्ति महात्मा विदुर वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि महर्षि वेदव्यास महाकवि कालिदास। 67 का उत्तर आपका होगा महर्षि वाल्मीकि, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारम कः अस्ति सूरदास तुलसीदास वाल्मीकि वेदव्यास। रामायण ग्रंथ के रचनाकार बताना है। 68 का उत्तर आपका होगा सी, वाल्मीकि। नेक्स्ट है मंदाकिनी मंदाकिनी घम के अवगाहन्ते मानव सज्जना तिलोथुवासिन ऋषिया। बताएं। 69 का उत्तर आपका होगा डी, ऋषिया। नेक्स्ट है कि मुनिया किम उपतिष्ठन्ते कृष्णम रामनम लक्ष्मणम आदित्यम। उत्तर आपका 70 का डी पर जाएगा। नेक्स्ट है व्याघ्रपति कथा रचनाकार का आसित। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा और ओझा जी। बताइए कौन सा होगा? ये नारायण पंडित आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि व्याघ्रपति कथा कस्मात् ग्रंथ उद्धृत अस्ति, मैंने किस ग्रंथ से उद्धृत है, किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र से, रामायण से, विष्णु पुराण से? नहीं, हितोपदेश से लिया गया और नारायण पंडित लिखे हुए। चलिए अगला है व्याघ्रपति कथा कस्मात् खंडात् संकलित, किस खंड से संकलित किया गया है व्याघ्रपति कथा? तो उत्तर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देव प्लस आलय से क्या बनेगा? सभी को पता है देव प्लस आलय से क्या बनेगा, तो देवालय। नेक्स्ट है कि काल पर्याप्त क्षयम भवति, माने किसके बाद किसका क्षयम समय से क्षय नहीं होता है, यही बताना है ना। हाँ शायद काल पर्याप्त काम क्षयम भवति, शिक्षा विद्या धनम पुस्तकम। तो किसका क्षय नहीं होता है? तो शिक्षा का। ठीक है। नेक्स्ट है कि कर्णभारम नाटकम कस्य रचना अस्ति। कर्णभार नाटक का रचनाकार बताना है। कालिदास, भास, रामस्वरूप शुक्ला जी, राजेश कुमार। तो बताएं 76 का उत्तर ए होगा, भास। नेक्स्ट है कि क्रियाविनम भारम, मैंने क्रिया के बिना क्या भार है, तो ज्ञानम। ठीक है, उत्तर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आप लोग यदि सब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इस लिंक पर यदि आप क्लिक करके देखेंगे तो सब्जेक्टिव आपको काफ़ी अच्छा से पढ़ाया हुआ है, बोर्ड पर एक बार में याद हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि अनेकेषु राजस्येषु परस्परम किम प्रचलित। शीत युद्ध, उष्ण युद्धम, अस्त्र युद्धम और शस्त्र युद्धम। 78 का उत्तर आपका होगा ए। नेक्स्ट है कि वेद रूपम शास्त्रम किम भवतु। अनित्यम, नित्यम, क्षण भंगुर, ईश्वरम। तो 79 का उत्तर आपका बी पर जाएगा, नित्यम। नेक्स्ट है 20 प्रश्न और है। दातरी शब्द का सप्तमी एक वचन में निम्नलिखित में कौन सा रूप होगा? तो दातरी का आपका मैं डायरेक्ट आंसर पर आप चलूंगा, दातरी। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा, 80 का। श्रेय पद में मूल शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? तो 81 का उत्तर आपका होगा श्री। ठीक है, मिलाते चले आप लोग। देव शब्द रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है? देव का, तो देवस्या। ठीक है, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? क्या होगा? युष्माकम का नहीं, यह नहीं होगा, युष्मद। ठीक है। नेक्स्ट, रामेण सह सीता अपि वनम गतवती। इसमें बताए कौन सा सूत्र लगेगा? तो सहार्थे तृतीया।
नेक्स्ट है कि भारतः प्राकृत्या एवं सुंदरम कौन सा सूत्र है? क्या कर कहेगा? तो प्राकृति वाला आपका सही होगा, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जटाभि सह तापस जयते में कौन सा सूत्र है? 86 का उत्तर आपका होगा इत्यम भूत लक्षणे। नेक्स्ट है उदम में कौन सा उपसर्ग है? 87 का उत होगा। ठीक है। अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? अनुभव में तो अनु उपसर्ग, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है दूर में दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? क्या बनेगा? दुःस्वप्न। अस्था प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? अस्तित्वा। नेक्स्ट है क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? कृत्वा। नेक्स्ट है 10 प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? क्या होगा? दृष्टवा। नेक्स्ट है गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? गत्वा। नेक्स्ट है भानु प्लस उदय से कौन उदय का संधि करे? भानुदय। नेक्स्ट है लघु प्लस उर्मी का संधि करे? लघुर्मी। कौन सा होगा इसमें से? ये वाला होगा लघुर्मी, अनुस्वार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वधु प्लस उत्सव से बताए क्या होगा? वधुस्व। अगला है उपकृष्णम में कौन सा समास है? कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? पित्त जोड़ अंबर, बहुवचन समास। नेक्स्ट है इतिहरि में कौन सा समास है? क्या होगा? अव्ययी भाव। और आज का लास्ट है वीणा पानी बोले तो सरस्वती, तो इसका होगा क्या? बहुवचन समास। इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। संस्कृत को हम काफ़ी फास्ट कराए हैं और आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मिलते हैं अगले पार्ट में, पांचवा मॉडल पेपर। उसके बाद हिंदी का मैं मॉडल पेपर करा दूंगा, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।